यहाँ पे थे हम। हाँ, हमने यहाँ पे इंटेंट क्रिएट करा। इंटेंट में हमने दो वैल्यू डाल दी, एक तो टेक्स्ट बॉक्स वाली, एक यूजर डिफाइंड वैल्यू डाल दी। इसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट देखो है। अभी जब स्टार्ट एक्टिविटी कर रहे थे तो सिंपल एक एक्टिविटी स्टार्ट कर दे रहा था, लेकिन लॉन्च एन स्टार्ट एक्टिविटी फॉर विच यू वुड लाइक टू रिजल्ट व्हेन इट इज फिनिश्ड, व्हेन द एक्टिविटी एग्जिस्ट योर एक्टिविटी रिजल्ट मेथड विल बी कॉल्ड। मतलब जब तुम्हारी दूसरी वाली एक्टिविटी जब खत्म हो जाएगी तो ये वाला मेथड तेरा कॉल होगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ व्हेन दिस मतलब। एक्टिविटी एग्जिस्ट, कौन सी एक्टिविटी एग्जिस्ट? एक्टिविटी टू डॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये कह रहा है मेथड विल बी पोस्ट विद द रिक्वेस्टेड यूजिंग अ नेगेटिव रिक्वेस्ट। और हमें जो घंटे धीरे बोला नहीं बोला। अरे मेरी बात सुन, पढ़ मत, मैं बता रहा हूँ। देख ये क्या करता है, सिर्फ एक्टिविटी कर दो स्टार्ट एक्टिविटी, तो इससे सिर्फ स्टार्ट कर देगा और कोई मतलब नहीं। लेकिन जब फॉर रिजल्ट करोगे ना तो ये तो दो पैरामीटर लेता है, एक इंटेंट इंटेंट, एक रिस्पॉन्स कोड लेता है। ठीक। मैं बता रहा हूँ। और ये क्या है, जब दूसरी एक्टिविटी जब फिनिश करोगे हम्म। तो फिर से ये वाला मेथड रन होने लगता है। अच्छा, इस एक्टिविटी बैक आ जाता है, यहाँ फिनिश करोगे कौन सी ना। फिनिश एक्टिविटी करोगे? एक्टिविटी टू को दूसरी ये जो स्टार्ट हुई इसको है, फिनिश होगी तो ये वाला मेथड तेरा रन होगा। हाँ तब ये मेथड ऑन एक्टिविटी, ठीक है फिनिश करने देखो का। नोटिस। अच्छा, ये नाम भी तो मैच कर रहे हैं थोड़े बहुत, इसलिए और बच्चों रिजल्ट, दिए कुछ। ठीक है। related दोनों अब में। रिस्पॉन्स क्या कोड क्या है, अगर मान लो हमने 10 दिया है अब उसमें जाके कोई छेड़खानी नहीं किया एक्टिविटी 2 से तो 10 ही आएगा लौट तो के। 10 ही आएगा लौट के। किस में आएगा वो? रिक्वेस्ट कोड में। हाँ रिक्वेस्ट कोड में, तभी तो यहाँ से रिक्वेस्ट कोड को चेक करना है। रिक्वेस्ट कोड ये है, रिक्वेस्ट कोड यहाँ से जो अच्छा, कोड आएगा वो 10 आएगा। 10 आएगा। अगर मान लो किसी और एक्टिविटी से यहाँ बैठा है तो रिक्वेस्ट कोड तो 10 नहीं रहेगा, और कुछ आएगा। और कुछ आएगा तो यहाँ से चेक कर सकते हो, वहाँ से अच्छा, तुम तो नहीं रिक्वेस्ट कहीं कोड और से इक्वल्स टू आएगा। रेस्पॉन्स कोड, ये कर लिया 10, ठीक। अब वहाँ से रेस्पॉन्स अब कोड इक्वल्स टू रिजल्ट कोड, रिजल्ट ओके रिजल्ट किया, वहाँ बच्चों से दिए। भेजे थे, रिजल्ट ओके। 22 से भेजे थे जब इंटेंट इसको क्यों पास चेक किए कर रहे थे। हैं? इसको चेक कर रहे हैं तो समझिए। इंटेंट पास किए थे तो रिजल्ट ओके पे सेंड किए थे। रिजल्ट ओके से क्या होता है? रिजल्ट ओके रिटर्न क्या कर रहा है? ये इंटीजर वैल्यू है, कितना रिटर्न कर रहा है? रिटर्न नहीं ये पास कर रहे हैं यहाँ से कुछ भी जो इंटीजर अरे वैल्यू होगी ये इसका। इंटीजर वैल्यू पास कर रहा है, तो ये मतलब ये 10 वैल्यू इक्वल कैसे हो रही है? ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है ना। रिजल्ट ओके यहाँ कोई वैल्यू होगी पहले से, वैल्यू 10 से 10 ही तो मैच कर रही है। 10 पास किया है, ये रिस्पॉन्स कोड 10 हम मैन्युअली पास किया रेस्पॉन्स है। कोड, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। रिजल्ट ओके में जो होगा रिजल्ट integer ओके में value, जो होगी वो रिजल्ट कोड से उठा रहा है। रिजल्ट कोड वहाँ से रिटर्न होगी, यहाँ का रिजल्ट ओके वहाँ का रिजल्ट ओके सेम रहेगा ना। रिजल्ट कोड में क्या आ रहा है? रिजल्ट कोड में क्या वैल्यू आ रही है निकल के? यहाँ से जो पास किया रिजल्ट ओके, अच्छा, यहाँ से रिजल्ट ओके वहाँ से रिजल्ट ओके, दोनों इक्वल होंगे ही होंगे, तो क्यों लिखा इक्वल होंगे ही होंगे? यहाँ से रिजल्ट ओके पास कर रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ, वहाँ से रिजल्ट ओके पास किया हो ना, अच्छा ये चेक कर। अच्छा, अब इस एक्टिव पे आया इसलिए मैंने एक हो गई। इसमें क्या किया, आते ही तुम एक टेक्स्ट के दोनों टेक्स्ट की वैल्यू उठा ली, बटन की वैल्यू उठा ली, ये क्या हुआ? ठीक है आ जाओ। बंडल ठीक है। से गेट एक्स्ट्रा किए, इंटेंट से गेट एक्स्ट्रा Get किए तो extra बंडल कर मिल लिए। गया, बंडल मिल गया। बंडल मिल गया। bd डॉट स्ट्रिंग वैल्यू 1 की वैल्यू उसमें डाल दी, इसमें डाल दी, फिर सेट स्ट्रिंग et1 डॉट सेट स्ट्रिंग बटन के क्लिक सेट टेक्स्ट, ठीक है बटन के क्लिक पर फिनिश कॉल हो रहा है, ठीक। फिनिश कॉल हो रहा है, फिनिश ओवरराइड मेथड है फिनिश ओवरराइड मेथड है। एक्टिविटी क्लास का। मतलब कि जब उसमें ये जब लिखा हुआ आ रहा था, चेक कर सकते हैं ऐसे। अरे जाओ यार किस नाम दे रहा हूँ, एक्टिविटी टू एक्टिविटी बहुत लंबा चौड़ा नाम है वैसे। प्रोजेक्ट नेम ये है, पहले हम ये हमारा क्या है, यहाँ से जो हम वैल्यू डाल रहे हैं वो इसमें जाएगी और जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो जाएगी। मतलब कि अभी एक्टिविटी 1 चल रही है, इसके बाद जब बटन पे क्लिक करेंगे एक्टिविटी 2 पे फोकस हो जाएगा। फोकस नहीं, इंटेंट वहाँ पे पास कर देगा, ये फोर्स हो जाएगी, हाँ, मतलब एक्टिविटी 2 में चले जाएगा। वो स्टार्ट हो जाएगी, ये फोर्स हो ये अब जाएगी। एक्टिविटी 2 में पहुँच गया। हाँ स्टार्ट ठीक, हो गई। अब ये जो वैल्यू थी वो आ गई, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी वो वाली आ गई। ठीक, अब हम इसे करेंगे जब बटन पे पे क्लिक करोगे तो तो फिर दोबारा जो एक्टिव जो पहले वाली जो हम पॉज करके आए ये खत्म हो जाएगी और उस वाले पहुँच जाएगा। हाँ कैसे होगी, हाँ कैसे होगी ये देखो, ये फिनिश कॉल कर रहा है, बटन पे क्लिक पे फिनिश, फिनिश कॉल हो रहा है। ये फिनिश क्या करता है, ये फिनिश की फंक्शनलिटी क्या है? फिनिश वैल्यू तुम डाल रहे हो, जो तुम्हें कह रहा हूँ क्या डालना है हम? ये फिनिश क्या करता है, इंटेंट बनाया हमने, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। इस एक्टिविटी को तो फिनिश कर देगा। पुट एक्स्ट्रा मतलब जैसे हमने उसको पास करा था हम वैसे ही इसको हम पहले वाली एक्टिविटी को पास सुनो करेंगे मेरी उसी बात, तरीके से। सुनो ओके, ये फिनिश क्या कर रहा है, इस एक्टिविटी को तो फिनिश कर ही रहा हम्म। है, उसके साथ साथ ये कुछ कंटेंट पास कर रहा है, ये पास किसको करता है, क्या कह रहा है ये फिनिश एक्चुअली इस मेथड को कॉल करता है, इस वाले ऑन एक्टिविटी रिजल्ट को? रिजल्ट को कॉल करता है और इस एक्टिविटी को फिनिश भी करता है। अच्छा तो इसमें जो पास कर देंगे वो हमें विजिबल होगा वहाँ। अच्छा, ओके। सेट रिजल्ट कॉल करता है उसको बेटा, सेट रिजल्ट कॉल करता होगा उसको, तब का फिनिश कॉल नहीं करता होगा। हाँ, चेक सही करते करता हैं, है। चेक करते हैं डेफिनेशन। सही समझ गया। हाँ सेट रिजल्ट कॉल करता है, ये फिनिश इसको फिनिश करेगा। An activity is a single focused activity. Almost all activity interact with the user so that the activity can take care of the creativity of the window.
ये अब कौन कॉल करता है? फिनिश तो कॉल कर नहीं सकता, देख यही कॉल करता है। ये पापा के हाथ में आता है जब भी आता है। नमाज छुट्टी है उसकी डेफिनेशन में नहीं आ रही। कहाँ गेट स्ट्रिंग की वैल्यू देख रहा है? आ जाती है बॉडी, इस पर क्लिक कर, खाली यही रख नहीं सकता। कॉल टू सेट द रिजल्ट्स दैट योर एक्टिविटी विल रिटर्न टू इट्स कॉलर। समझिए, ये कॉल दिस टू सेट द रिजल्ट। इसके अंदर जो चीज़ रहेगी वो रिजल्ट, कॉल दिस टू सेट द रिजल्ट दैट योर एक्टिविटी विल रिटर्न टू दिस, मतलब जिस एक्टिविटी ने इसे कॉल किया था उसके सेट रिजल्ट में वैल्यू पास हो वैल्यू जाएगी। पास कर रिजल्ट में पास कर, ये वैल्यू यहाँ वहीं से आ गई। पर ये समझ में नहीं आ रहा सर कि एक इंटेंट आ रहा है इसमें। इनको ये वैल्यू कौन पास कर रहा है? बस इंटेंट ही तो पास हुआ। और क्या, और इसमें दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, इंटेंट पास हो रहा है एक तो, रिजल्ट ओके पास हो रहा तो है। पास होगा। रिजल्ट ओके मतलब ये वाला आएगा रिजल्ट ओके। तो ये Request code ये कौन कौन पास पास कर रहा है? रिक्वेस्ट कोड ऑटोमेटिकली आ रहा है। ऑटोमेटिकली यार, अब क्यों? बात हो रही है। नहीं क्यों आ रहा है? तुम यहाँ से जब यहाँ से पास किए थे तो रिस्पॉन्स कोड पास किए थे ना। रिस्पॉन्स कोड का, हाँ अभी फॉर रिस्पॉन्स कोड इसको हमने वहाँ चेंज नहीं किया है, नहीं यही किया। बैक आ जाएगा। अपने आप थोड़ी ना आ आ जाएगा। जाएगा, ये फंक्शनलिटी है इसकी। अच्छा, बैक कर रहे हैं भी तो आ रहा है, बैक नहीं करते तो अपने आप पहुंच जाता है फिर भी। सेट रिजल्ट को कॉल कर रहे हैं तो इस पे आ रहा है और इसका रिस्पॉन्स कोड में कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, समझते हो? इसलिए रिक्वेस्ट कोड इसके साथ आ रहा है। उसी को तभी तो चेक करें रिस्पॉन्स कोड उसके इक्वल है कि नहीं। हो सकता है। हो नहीं सकता, यही है। इसमें ये हमने ये फर्स्ट पैरामीटर रिक्वेस्ट कोड है, ये जो हमारा फायर हो रहा है वो इससे हो रहा है ना, सेट रिजल्ट ओके और हाँ, इंटेंट से। हाँ, तो से- हमारी जो ये इसमें जो हमारा ये जो है फर्स्ट पैरामीटर जो है इसका रिक्वेस्ट कोड, ये कौन फीडबैक कर रहा है? इसने ये तो हमारे समझ में आ रहा है कि रिजल्ट कोड और उससे एक्चुअली उससे जब कॉल हो रहा वहाँ है। से जब फिनिश कॉल कर रहा है ना, वो एक्चुअली रूल्स क्या है इसमें, ये फंक्शन को बाय डिफॉल्ट कॉल करेगा। ठीक, हाँ पहले तो एक्टिविटी फॉर रिजल्ट जाएगा तो इंटेंट में जाएगा, इंटेंट में जाके वो प्रोसेस करेगा। ठीक। कौन सा है दूसरा एक्टिविटी? एक्टिविटी 2 दूसरा एक्टिविटी में जाएगा, प्रोसेस हो गया, फिनिश कॉल कर रहा है। फिनिश में क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट सेट कर रहा हूँ। ठीक। जब रिजल्ट सेट करके वो फिनिश कॉल करेगा, वो रिजल्ट सेट में ये तो एक्चुअली रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है, रिस्पॉन्स जा रहा है, तो वो लास्ट वाला जो रिजल्ट हो गया, तो मतलब ये क्या करेगा नेक्स्ट टाइम, ये ऑन एक्टिविटी रिजल्ट को कॉल करेगा। वो तो रिजल्ट का प्रोसेस खत्म हो गया, रिजल्ट करके फिनिश कॉल कर दिया, तो मतलब वो क्या करेगा, वहाँ जो रिजल्ट है ये रिट्रीव करेगा ठीक। ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, मतलब एक्टिविटी का जो रिजल्ट। और इसमें ये 3 पैरामीटर, ये तो ओवरराइड फंक्शन है, तो एक है कि चेक करने के लिए कि रिक्वेस्ट कोड, रिजल्ट कोड तो एक है, ये तो रिस्पॉन्स कोड करे, ये भी कर सकते हैं। रिजल्ट कोड भी एक है, मैं सर मेरा प्रोग्राम में शायद रिजल्ट कोड यूज़ किया था ना। यही है सर, आपका सर। ये तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। अच्छा, रिस्पॉन्स कोड यूज़ किया था? नहीं, ये स्टार्ट एक्टिविटी रिजल्ट का जो रिस्पॉन्स कोड देखो, ये जो पहले सेंड किए थे, यहाँ तो रिस्पॉन्स कोड है, तो वही रिस्पॉन्स प्रोसेस हो रहा था दूसरा एक्टिविटी में, वहाँ रिजल्ट हो गया, रिजल्ट होकर फिर से यहाँ आ रहा है, वो चेक कर रहा हूँ कि यहाँ जो रिस्पॉन्स कोड और ये जो रिजल्ट कोड यहाँ है, रिजल्ट कोड को चेक कर रहा हूँ ना, रिजल्ट कोड और रिजल्ट अंडरस्कोर ओके सेम है कि नहीं, तो सेम है तो ये प्रोसेस होगा, ये बस कॉल बैक चेक कर रहा है। उससे फिर रिक्वेस्ट कोड भेज कौन रहा है फिर? रिक्वेस्ट कोड मतलब ये जो रिक्वेस्ट कोड दे रहे हैं ये वाला, ये ये पैरामीटर तो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट आ रही है। बाय डिफॉल्ट ये जो सिस्टम का जो लाइफ साइकिल फंक्शन है, तो वो क्या है, यहाँ से रिक्वेस्ट को वहाँ जा रहा है, ठीक। वहाँ रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के बाद जब रिजल्ट कर रहा हूँ तो ये ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, तो मतलब तो वो सेम रिक्वेस्ट ही प्रोसेस हो रहा है, तो एक इंडेक्स यूज़ करते हैं, जैसा रोल नंबर है स्टूडेंट का, तो ये एक रिक्वेस्ट का आईडी है, तो ऐसा डिफरेंट रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं बाद में।
ठीक। बस ये सब पैरामीटर है, बहुत सारा पैरामीटर है, मेरा पीपीटी ले लेना, क्योंकि इंटेन में ऐसा सिर्फ एक तो नहीं है, कम से कम 12-13 पैरामीटर है, कांस्टेंट वैल्यू है एक्चुअली। ये बस ट्रैक कॉल बैक को ट्रैक करना, वहाँ मेरा प्रोग्राम में लिखा है कि कॉल बैक ट्रैक करने के लिए रिस्पॉन्स कोड, रिक्वेस्ट कोड, ये इंटीजर वैल्यू, इसके साथ तो कुछ लेना देना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है डेटा है। तो ये इंटेंट में डेटा इधर उधर प्रोसेस हो रहा है, किसके ऊपर डिपेंड करके, हाँ सेम रिक्वेस्ट कोड है, सेम रिस्पॉन्स कोड है। ठीक। ये तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ही प्रोसेस कर रहा है, लेकिन यहाँ HTTP नहीं है। ठीक। देख भाई मेरे एक मैं बता रहा हूँ ठीक है। इधर रिजल्ट ओके उसकी एक है इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास है, ये दो वैल्यू ये तो वैल्यू उसमें चली गई, इसमें आ गई, इसमें कोड है इंटेंट। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये रिस्पॉन्स कोड यहाँ से जो पास तो वो बाय डिफॉल्ट है वैल्यू। बाय डिफॉल्ट ये है कि सेट रिजल्ट अपने आप पास कर देता है, जो उससे रिस्पॉन्स कोड आता है, क्योंकि कॉल भी वही कर रहा है सेट रिजल्ट। तीन तरीका हो गया बटन पे और क्लिक लगाने का। एक तो सिंपल हो गया, फिर इम्प्लीमेंट वाला हो गया, तीसरा वाला हो गया मेन वाला। क्या चीज़ सब प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, ये चेक करने की बात कर रहे हैं। इजी है। कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से नहीं है, बाय डिफॉल्ट है। आरएस करते हैं आरएस अगर सही आया इसका तो समझो बाय डिफॉल्ट भेज रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ही तो भेज रहे हैं। सेव करके रखा है। रिटर्न कर रहा है वो, स्टार्टिंग ये वेरिएबल है, कोई भी नाम से वही वैल्यू जाएगी, वही वैल्यू आएगी। अभी यार रिजल्ट में हम पास कर रहे हैं ना, मैंने पहले ही कहा था, तू लंबा चौड़ा लिखने लग गया ना, मैंने कहा तो वो अलग वही ले देख और रिजल्ट में जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं, तो जो सेट रिजल्ट कॉल करेगा किसी को बाय डिफॉल्ट भेज देंगे। दो तो भेज ही रहा है एक्स्ट्रा से, तुम अपना मॉडिफाई करो। यहाँ से समझिए, यहाँ का चेकर ये है, वहाँ से चेक करो रिजल्ट। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, यहाँ से चेक करने के लिए आरईएस है, वहाँ से चेक करने के लिए रिजल्ट से ओके रिजल्ट ओके जो भैया। अच्छा लगा रिजल्ट ओके। मूत वो डिमांड